और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गर्म आ गया। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला। राजभवन तक बीजेपी का पैदल मार्च जारी है। तो एकात्म परिषद से बीजेपी का पैदल मार्च शुरू हुआ। मार्च करते हुए राजभवन तक बीजेपी के नेता ये जाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के कई आला नेता इसमें मौजूद हैं। तो राजभवन तक बीजेपी का पैदल मार्च का सिलसिला जारी है। तो छत्तीसगढ़ में फिर से गर्म आया आदिवासी आरक्षण का मसला। और वैभव श्री पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। वैभव, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू वहां पर हो पा रहे हैं और क्या कहना है बीजेपी के लीडर्स का, नेताओं का? बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं। आप देखिए जो है सीधी तस्वीर आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बीजेपी किस तरह से जो है अब यहाँ पे माहौल बना रही है राज्य सरकार के खिलाफ की जो हाईकोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में जिस तरह से आदिवासी आरक्षण में जो है कटौती हुई, जो अभी तक 32% जो है आरक्षण आदिवासियों को मिल रहा था उसमें 12% की कटौती हुई है। और अब जो वहाँ पे आरक्षण जो है वो 30% तक मिल रहा है। और ये तमाम जो बड़े नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, ये मसला तो जो है काफी बड़ा हो गया है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, आदिवासी समाज के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है। राज्य सरकार की लापरवाही से आदिवासी समाज के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि रमन सरकार के कार्यकाल का मसला है। रमन सिंह की सरकार में उस समय आप लोगों ने तथ्यात्मक तरीके से हाईकोर्ट में दस्तावेज नहीं दिए, इस चलते ये हुआ है। 4 साल से राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं, ना अच्छे से पैरवी की, ना मटेरियल प्रस्तुत किया, और इसलिए राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार दोषी है इसके लिए। और इस वक्त जो है राम विचार नेताम है, आदिवासी समाज के बड़े नेता है। नेताम जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे पूरा दस्तावेज के लिए। ये सिर्फ आदिवासियों को बरगलाने का, छलने का, ठगने का काम हो रहा है। ये सरकार जो है उस हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और वही काम कर रही है। इस बात को पूरे आदिवासी समाज, हमारा पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है कि ये सब क्या कर रहा है। अम्बेडकर तो धर्मलाल कौशिक भी है। ये आरक्षण का क्या लाभ मिलेगा बीजेपी को? आरक्षण का बीजेपी का लाभ की जरूरत नहीं है। आरक्षण में जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति का हकों का हनन किया गया है, ये अपने राज्य सरकार के नाकामी है। डॉक्टर रमन सिंह के राज में 32% मिल रहा था, भूपेश के राज में उसको 20% हो गया। 12% का जो नुकसान हुआ है वो जनजाति को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए उसको ये आवश्यक हो गया है कि उसको सरकार इसके लिए दोषी है और इनको लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक हो या प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव या फिर भाजपा के बड़े आदिवासी नेता राम विचार नेता, हम सब कह रहे हैं कि आदिवासी आरक्षण का जो ये मसला है, ये मसला बीजेपी का नहीं है बल्कि समाज का है। और राज्य सरकार जो इसमें जो उन्हें जो तथ्य देने थे कोर्ट में वो देने से चूक गई, इसलिए ये नुकसान आदिवासियों को हुआ है। और उसी नुकसान की भरपाई के लिए वो राजभवन जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए। अभितोष, बिल्कुल, तो राजभवन जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा यहाँ पर किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से पैदल मार्च चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, हमारे सहयोगी लगातार